वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है खान सर वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान में आटा 100 रुपए किलो है और हमारे ऊपर परमाणु बम मारेंगे। मैं पता है क्या सोच रही हूँ, आटा तो यहाँ पे भी महंगा है पर यहाँ पे इसलिए महंगा क्योंकि इंडिया से आता है। भैया हम इंडिया वाला आटा लेते हैं ना, इंडियन स्टोर से, तो हो सकता है 100 रुपए से भी ज्यादा हो। पता ही नहीं है यहाँ का तो दूसरा ही, मतलब यहाँ तो रीजन जो बोल रहे हो तो कुछ और ही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया के अगर मुसलमान गाली सुनते हैं ना, सबके नजर से देखे जाते हैं ना, उन्हें बेइज्जत किया जाता है ना, तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, यही पाकिस्तान जिम्मेदार है। जहां भी जाते हैं लोग सबके नजर से देखा जाता है। कपड़ा अंडरवियर उतरवा के चेक करता है सब। शाहरुख खान गया था अमेरिका में, ओकरो चेक करा दिया सब। नमो के आगे देखा सब खान, तो उसको डाउट हो गया, एकरो चेक करा सब। पता है अगर हम अमेरिका में चले जाए, हम नाम बताएंगे अपना खान, तो हमारा 5 बार चेक कराएगा सब, कपड़ा उतारेगा सब, उतार फिर कहेंगे खान इंडियन है, इंडियन। अच्छा ठीक जाओ माथा फोड़ दे ससुर के यहाँ। बड़का भारी जिन्ना देख लो, जिन्ना ऊपर से देख लो कौन सी हो गया है पाकिस्तान। आटा 65 रुपये किलो है पाकिस्तान में, लेकिन परमाणु बम मारेंगे हम लोग के ऊपर। मतलब हम लोग मेहंदी लगा के बैठे, चूड़ी पहने हैं कि आइए हमको मारिए परमाणु बम, यहाँ मारिए, यहाँ हाँ मारिए परमाणु बम, हाँ मार दिए परमाणु बम मरिए ससुर। अरे यार, यहाँ से सिकंदर लात खा के गया था। सिकंदर भी लौटा था तो पाकिस्तान के पास से लौटा था। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी उसकी सिकंदर की सेना। उसने बोल दिया था कि अखंड भारत पर आक्रमण हम नहीं कर सकते हैं, चाहे विश्व विजयी हो सके भारत को, लेकिन कोई भी विजयी करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। भारत था, रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ मृत्यु उसी की होती है। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, आदि से भारत था और भारत रहेगा। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पूरी दुनिया देखी थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था, और गीता कभी गलत नहीं हो सकती। देखिए कभी कभी हमसे भविष्यवाणी हो जाती है, इसलिए वक्त बेचारा छूट गया था। पाकिस्तान को कोई दूसरा बर्बाद नहीं करेगा। पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो वहां के धर्म गुरु लोग, जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का रूप नहीं देखा, उनके जीवन का एक मकसद है मार काट फैला दो। पाकिस्तान को वही बर्बाद करें और उनकी खुद की सेना बर्बाद करें। जिस तरह हमारे देश में नेता लूटते हैं सब ना पैसा, सड़क आया सड़क घोटाला कर दो, कुछ घोटाला कर दो, कोयला घोटाला कर दो, कोई कहीं का पैसा मार दो, कहीं पे कॉमनवेल्थ लूट लो, राफेल में पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं चला, तो हुआ कि नहीं। वहाँ पाकिस्तान में नेता लूटता है सब, बहुत लूटता है सब नेता सब, वहाँ पे सेना सब। तो वही 2 लोग उसको बर्बाद करें। और हम ये आपको बताते हैं, जब कभी भी धर्म सर के ऊपर चढ़ने लगे तो समझ जाना कि नाश बहुत करीब लिखा हुआ है। नाश बहुत ज्यादा करीब लिखा है। जिस देश के लोगों को देखकर वहां के धर्म पता चलने लगे, समझ जाना कि भाई साहब ये लोग विकास के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। मतलब भाई तुम विकास के रास्ते पे जाओ ना। जो भी विकसित देश है कभी धर्म नहीं चिल्लाते हैं। बिल्कुल हाँ दे भैया, ससुरा मरेगा मतलब यो करे सर, आपको अगर पाकिस्तान का कमान मिल जाए तो क्या करेंगे? हम जितना धर्म गुरु बड़ है सबको जेल में भेज के भारत में मिला देंगे। समझा के कि नहीं आगे? जितना धर्म गुरु है सर सबको पकड़ के जेल में भर के डाल दो। सोच धर्म गुरु है, तू धर्म नाश करा रहा है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो जाता है, जानते हो किस मैटर पे? मुस्लिम में एक समुदाय है पाकिस्तान का, मुस्लिम एक पाकिस्तान के कई वैरायटी के मुस्लिम है सब। जैसे पाकिस्तान को आप मान लीजिए सब्जी मंडी, कई वैरायटी की सब्जी होती है। पाकिस्तान में कई वैरायटी की मस्जिदें हैं। तो एक मस्जिद में नमाज ऐसे पढ़ाया जा रहा था, तो एक कह रहा है कि ऐसे पढ़ो, एक ऐसे पढ़ो, तो एक कह रहा है ऐसे पढ़ो। इसी में बम मार दिया सब। अरे यार तुम जैसे मन पढ़ो ना यार। एगो कह रहा है कि पैर ज्यादा फैलाओ, एगो कह रहा है पैर कम फैलाओ, एगो कह रहा है आंख बंद करके पढ़ो, एगो कह रहा है आंख खोल के पढ़ो। यार इस चक्कर में मस्जिद में बम मार दिया सब। हद है यार। भगवान जी ऐसे भी करते हैं। कभी कभी ना अजीब टाइप का लगता है यार, क्या मतलब बनता है। एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि नहीं सब लोग खड़ा होके पढ़ो, अरे भाई तुमको जैसे मन पढ़ो ना यार, है कि नहीं? भगवान तो हर जगह है, जहां से आप याद कीजिए। अभी हम भगवान को याद करेंगे, ईसा मसीह को याद करेंगे, तो क्या कहेंगे ना, तू ऑनलाइन याद करेगा तो हम तोरा बात ना सुनेंगे, भाग, तो ठीक नहीं है मास्टर, तुम ठीक नहीं। हम मान लीजिए हम अल्लाह को याद करें,
या फिर भगवान को याद करे, जय श्री राम याद करे, कृष्ण भगवान को याद करे, अल्लाह को याद करे, ईसा मसीह को याद करे, तो क्या कहेंगे बोले तुम ऑनलाइन का है, कैमरा के आगे याद करेगा तो हम ना सुनेंगे, भाई कैमरा बंद कर, कभी होगा नहीं होगा। अरे यार कहे बंदा काहे याद कर रहा है मास्टर साहब, सुन लो क्या दिक्कत है इसको, हम कहें महाराज पास कर दीजिए लिखवन को, बहुत मेहनत से पढ़ा है। अजब हाल है यार, ये बम मारने की चीज है। अरे जिसको मन कर रहा है ऐसे पढ़ेगा, जिसका मन आंख बंद करके पढ़े, जिसका मन आंख खोल के पढ़े। या तो हम पढ़ाने में कभी कभी आंख बंद कर लेते, देखते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आंख बंद कर लेते। ठीक हुआ कि हम पाकिस्तान में नहीं, हम अपने पूर्वजों का बहुत धन्यवाद देते हैं कि देश के विभाजन के समय वो गया नहीं था सर। इस भारत की सनातन संस्कृति को समझा सब, यहाँ सर्वधर्म सम्मान। आप जब तक किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करिएगा ना हिंदुस्तान में, जब तक आप किसी दूसरे को हिंदुस्तान में टॉर्चर नहीं कीजिएगा, कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर यही हिंदुस्तान है ना, किसी को कोचिएगा ना तो अंगुलियां पकड़ के तूर देगा, और तूर देना भी चाहिए, तूर देना चाहिए। अगर यहाँ आप किसी को कुछ नहीं बोलिएगा ना तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा। ये वो देश है कि आप एक कदम प्यार से बढ़ाइए ना, वो 10 कदम बढ़ा देगा, लेकिन 1 लाख चलाइए उसका मार के लाख तूर देगा। यहाँ पर हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है, तो हम लोग दूसरे के यहाँ अतिथि बन के लंका जला भी देते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ सचुरा पाकिस्तान बहुत बढ़िया हमारा पूर्वज था सब यार, नहीं तो हम तो दुनिया में नरक देख लेते। हम भी यही सोचते हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के किसी आदमी को नरक देखने को मिलेगा। सचुरा को वहां के नेताओं ने वहीं पे नरक दिखा दिया उन लोग को, या हो सकता है डबल नरक मिले, लेकिन बहुत गड़बड़ है वहां पे, बहुत एक्सेस गड़बड़ है। ये आप मजाक, आपको अजीब टाइप का नहीं लग रहा है? कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कैसे भी पढ़ो ना यार, क्या मतलब बनता है? हमारे हिंदुस्तान में किसी को मतलब है तुम पढ़ो या मत पढ़ो, अपना अमाल अपना जानो। हमको एक आदमी हमको आके कह रहा था, पटना में पढ़ा रहा था, चलिए आप ये करिए, आप भगवान को नहीं याद करते हैं, ऊपर वाले को नहीं याद करते हैं, आप नरक में जाएंगे। हमको सुनिए ना, आपका स्वर कंफर्म हो गया है क्या? एडमिट कार्ड दिखाइए तो। नहीं ना कंफर्म हुआ है, जाइए। आप भी हवे में है, हमरा आप ले जा रहे हैं, खुद रिजल्ट हुआ नहीं, टीचर बनने चल गए। दे यार, छोड़ो। तो लोग यार पाकिस्तान का बात क्यों ले आ देते हो? हमारा मतलब अजीब टाइप का हो जाता है। मतलब यार तुमको ध्यान से हम समझाते हैं, पूरी दुनिया के अगर मुसलमान गाली सुनते हैं ना, सबके नजर से देखे जाते हैं ना, उन्हें बेइज्जत किया जाता है ना, तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, यही पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसा काम करेगा सब। बताओ यार, ताज होटल में जाके गोली मार दी, बच्चों को गोली मार दी, अब बोलता है बहुत बड़ा बहादुरी की है, घंटा बहादुरी की है। ऐसे जहां भी जाते हैं लोग, सबके नजर से देखा जाता है। कपड़ा अंडरवियर उतरवा के चेक करता है सब कि बम है कि मतलब आदमी है कि बम रख ले। क्या बोले सब यार। शाहरुख खान गया था अमेरिका में, ओकरो चेक करा दिया। नमो के आगे देखा सब खान, तो उसको डाउट हो गया, एकरो चेक कराओ सब। कई मान के पता है, अगर हम अमेरिका में चले जाए, हम नाम बताएंगे अपना खान, तो हमारा 5 बार चेक कराएगा सर, कपड़ा उतारेगा सर, उतार, फिर कहेंगे खान इंडियन है, इंडियन। अच्छा ठीक जाओ, ठीक है, तब तुम ठीक हो, इंडिया वाले हो तो ठीक हो। माथा फोड़ दे ससुरा के यहाँ के बड़का भारी जिन्ना। देख लो जिन्ना, ऊपर से देख लो कौन सी हो गया है पाकिस्तान। आटा 65 रुपये किलो है पाकिस्तान में, लेकिन परमाणु बम मारेंगे हम लोग। 65 रुपये किलो आटा बिक रहा है, परमाणु बम मारेंगे। मार तो नहीं यार, परमाणु बम मारेंगे। मतलब हम लोग मेहंदी लगा के बैठे, चूड़ी पहने हैं कि आइए हमको मारिए परमाणु बम, यहाँ मारिए, यहाँ मारिए परमाणु बम, मार दिए परमाणु बम मरिए ससुर परमाणु बम। हम अरे यार, यहाँ से सिकंदर लात खा के गया था, सिकंदर भी लौटा था तो पाकिस्तान के पास से लौटा था। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी उसकी सिकंदर की सेना। उसने बोल दिया था कि अखंड भारत पर आक्रमण हम नहीं कर सकते हैं, चाहे विश्व विजयी हो सके भारत को, लेकिन कोई भी विजयी करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। भारत था, रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ मृत्यु उसी की होती है। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, आदि से भारत था और भारत रहेगा। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पूरी दुनिया देखी थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था, और गीता कभी गलत नहीं हो सकती है। तुम लोग यार इमोशनल काहे कर देता है पाकिस्तान की बात सुन, मेरा दिमाग झलक जाता है। आज भी लोग हम लोग को शक की नजर से क्यों देखते हैं? क्या हमें अपने देश से प्रेम नहीं है? लेकिन जानते हैं कि एगो इहो है, एगो पाकिस्तान में भी है सब। लेकिन हम लोग क्या समझाएंगे उसको? ज्यादा समझाएंगे हमरो मार देगा ससुरा। मलाला यूसुफजई क्या कह रही थी?
बेचारी क्या कह रही थी कि शिक्षा लीजिए, पढ़ाई कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ना जरूरी है, खोपड़िए मार दिया। और आप विश्वास कीजिए, हमारे बात पे विश्वास कीजिए, हम ये बातें बोल पा रहे हैं ना क्योंकि ये भारत की भूमि पे खड़े हैं। और अगर हम ये पाकिस्तान में खड़े होकर बोलते ना, लाइव कैमरा में मार देता सब। वेरी नाइसली सेड। और लाइव मारता सब। आप चिल्लाते अरे मार दिया, अरे खान सर को मार दिया। इंडिया छोड़ यार, इमोशनल कर देता है तुम लोग। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया वीडियो था। बिल्कुल यही मेरी सोच और यही बातें हम लोग कर रहे थे कुछ दिनों पहले पपौर में। पापा कह रहे थे कि ये जो भी हम लोग इंडिया में हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि हम इस कंट्री में, मैं भी कितनी बारी बोल चुकी हूँ कि थैंक गॉड हम इंडिया में थे, हम इंडिया में पले बड़े हैं। और अब जब हम मूव किए हैं तो अमेरिका में है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। और वो ये बता रहे हैं कि उसी टाइप से। और बिल्कुल ठीक बोला कि मैं ये सब जो बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में ही खड़ा हूँ, हिंदुस्तान की धरती पे हूँ। अगर यही बात मैं पाकिस्तान में बोला होता तो भैया गई मेरी खोपड़ी वहीं पे मेरे को मतलब बोलने की आपको वो है ही नहीं आजादी वहां पर। और वही वो कह रहे कि शुक्र है भगवान का, शुक्र है कि हमारे जो बाप दादा थे वो वहां गए नहीं। और वैसे ही हम कहते हैं कि शुक्र है कि हमारे जो थे बाप दादा वो यहाँ आ गए। वो ये कि जो इंडिया में रहा है वो बहुत लकी था। उन्हें अपने एंसेस्टर्स, अपने जो थे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया। अगर आप पाकिस्तान वाले एरिया में थे तो आप आ गए, और अगर आप यहाँ पे थे आप वहां गए नहीं। मैं तो यही कहूंगी। और खासकर जो मुस्लिम्स हैं जो इंडिया में हैं, उनकी लाइफ इज फैंटास्टिक। उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत अपने जो बाप दादाएं हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया था। हम इस कंट्री के हैं सिटीजन्स, वहां नहीं गए। फैंटास्टिक। राइट, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा इमोशनल कर दिया था कहता नहीं खान सर को। और उन्होंने काफी इमोशनल होके सब बातें कही हैं और बहुत अच्छा बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। जिनका लॉस पाकिस्तान की जो हालत है उनकी खुद की हुई है। एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, क्या क्या कुकर्मा किया है, उसी का झेलना पड़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको कैसा देखती है। यहाँ पे उन्होंने अपने पूर्वजों का बताया कि बहुत अच्छी बात थी कि बोला कि यहीं रहेंगे। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया। और ये भी कहा, जो की पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी भी देश में रिलीजन ही हो रहा है तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उनके, ये हमें भी लगता था, हम जब कहते थे कि जब भी उनके वीडियोस करते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है, रिलीजन। उससे पता लगता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया के माइंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कुछ भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात नहीं कर रहा मैं, उसका सिंबलिज्म बोल रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आप आर्ट्स भी कर सकते हैं, क्रिएटिव भी कर सकते हैं, आप हजारों, आप जिसे इंडिया में कॉमर्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। कितना मतलब पॉइंट है पढ़ाई लिखाई। इंडिया में पढ़ाई लिखाई नंबर 1 है, देश नंबर 1 है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। और जब तक वो होता रहेगा हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो लॉजिक से पढ़ाई लिखाई के बाद एक इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या सही है नहीं। हमें फर्क नहीं पड़ता किसी इंसान का क्या रिलीजन है क्या नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है अच्छा है। और जैसे मैं भी इस चीज को मानता हूं कि 2 तरीके के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे लोग डिफरेंट रिलीजन में होते हैं और बुरे लोग भी डिफरेंट रिलीजन में होते हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस, और ने ये भी बोला कि आप देख लो कौन सी कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, जहां पे रिलीजन नहीं होता रहता है। जहां पे तरक्की हो रही है वो वही है जो आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं और रिलीजन की बातें नहीं होती हैं। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, दिख ही रहा है सबको। तो बड़ा ही मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।